हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएल सिटी ऑफ दिल्ली की 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 1 मैथमेटिक्स की। सो इसमें हमें एक पाई चार्ट टाइप का दे रखा है जिसमें अंदर नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनाइट तक के नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर किसके अंदर आते हैं? होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर के अंदर आ जाते हैं। तो होल नंबर में क्या होता है? ज़ीरो और बाकी सारे नंबर 0 1 2 3 इन्फिनाइट तक। और होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों किसके अंदर आते हैं? इंटीजर के अंदर। इंटीजर के अंदर सभी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आते हैं। नेगेटिव नंबर आते हैं जैसे कि -3 -4 और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं जैसे कि 3 या फिर 4 और 0 भी आता है इनके अंदर। तो ये सब मिलके क्या बनाते हैं? इंटीजर बनाते हैं। सो यहाँ पर दो ट्रू फॉल्स है, हमें आंसर देने हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या जो 0 है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है? हाँ, 0 जो है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। -7 इज नॉट एन इंटीजर। क्या जो -7 है वो इंटीजर नहीं है? फॉल्स, क्योंकि जो -7 है वो इंटीजर है। अब हमें एक टेबल दे रखी है, हमें इसे कंप्लीट करना है। तो पहले तो हमारे लिए करें, हमें थर्ड 3 का बताना है। 3 के इवन नंबर है? नहीं है। ऑड है तो ऑड में टिक कर देंगे। अब प्राइम नंबर है? हाँ, ये हमारा प्राइम भी है, कंपोजिट नहीं है। तो इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं? 1 और 3। और कितने फैक्टर होते हैं? 2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा 4 क्या है? 4 हमारा इवन नंबर है। कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। और ऑड है? नहीं है, क्योंकि ये इवन है। प्राइम है? प्राइम भी नहीं है। ये कंपोजिट है क्योंकि ये ऑड नंबर्स की भी टेबल में आता है। ये 1 की टेबल में आता है, 2 की में आता है और 4 की में आता है। इसके कितने फैक्टर है? 3। अब हमारा नेक्स्ट 5 है। 5 ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है। ये किस किस की टेबल में आता है? 1 और 5 की टेबल में आता है। सो इसके कितने फैक्टर है? 2। 6 भी इसी तरह से। 6 हमारा इवन है और कंपोजिट है। 6 हमारा 1 की टेबल में है, 2 की टेबल में है, 3 की टेबल में है और 4 की टेबल में, सॉरी, और 6 की टेबल में आता है। इसके कितने नंबर ऑफ फैक्टर है? 4। सो इसी तरह से 7 भी। 7 हमारा ऑड नंबर है और ये प्राइम है, तो 1 और 7 होते हैं। और आगे इसके कितने फैक्टर है? 2 फैक्टर है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। 8 क्या है हमारा? 8 भी हमारा है इवन नंबर और कंपोजिट। 8 के क्या क्या होते हैं? 1 होता है, 8 2 की में भी आता है, फिर 8 4 की में भी आता है और फिर 8 की में आता है। तो इसके 4 है फैक्टर। 10 क्या है? 10 हमारा ऑड है, इवन है सॉरी, और प्राइम है या फिर कंपोजिट? कंपोजिट है हमारा। और कौन कौन से नंबर की टेबल में आता है? 1 की में, 2 की में आता है, 5 की में आता है और 10 की में आता है। कितने फैक्टर है इसके? 4। अब 11 ऑड नंबर है और प्राइम है, तो 1 और 11 की टेबल में आएगा। और कितने फैक्टर होंगे? 2। इसी तरह से 12 का पूछा है। 12 जो है, 12 हमारा कौन सा नंबर है? इवन। और क्या है? कंपोजिट है। क्या है? कंपोजिट। किस किस की टेबल में आता है ये हमारा? 1 की में आता है, 2 की में आता है, 3 की में आता है, 4 की में आता है, 6 की में आता है और 12 की में आता है। इसके कितने फैक्टर है? 6। 13 क्या है हमारा? 13 भी हमारा ऑड नंबर है एक और प्राइम नंबर है। ये 1 की टेबल में आता है और 13 की में आता है और 2 नंबर ऑफ फैक्टर्स है इसके। 14 क्या है? 14 हमारा इवन है और कंपोजिट है। ये आता है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 7 की टेबल में और 14 की टेबल में। कितने फैक्टर हैं इसके?
4। अब 15 क्या है, 15 ऑड है हमारा, 15 हमारा क्या है, ऑड। और कौन सा है, प्राइम है, कंपोजिट, कंपोजिट है ये हमारा। और किस किस की में आता है, 1, 3, 5 एंड 15। इसके कितने 4 फैक्टर हैं। फिर 16 का दे रखे हैं फैक्टर्स और नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आगे डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। राइट ऑल द नंबर्स विच हैव ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स। सो हमें पीछे से बताना है, जो हमने ऊपर टेबल फिल की है, कि किन नंबर के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, ये है हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स, किन के नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो ऑड नंबर है। सो 1 के फैक्टर, 4 के फैक्टर, 9 के फैक्टर एंड 16 के फैक्टर जो है वो ओड है। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। बी पार्ट है, किन के नंबर ऑफ फैक्टर इवन है। सो 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। इनके जो फैक्टर्स है नंबर ऑफ, वो इवन है। सो सेकंड का पार्ट का आंसर ये हो जाएगा। अब थर्ड में पूछा है कि कॉमन फैक्टर 10 और 12 के क्या क्या। कॉमन मतलब जो इन दोनों में आ रहे हो, 1 और 2 दोनों के कॉमन फैक्टर हैं। सो आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। आगे हमें मैच करना है, एक फ्रैक्शन आपने पढ़ी थी पिछली क्लास में, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे हमें सर्कल्स फिल करके दे रखे हैं और हमें इन फ्रैक्शंस के हिसाब से मैच करना है। तो 1/2 जो है इसके क्या होगा, ये वाला नंबर। एंड 1/3 का क्या होगा, ये वाला। 1/4 जिसका 4th हिस्से हो और 1 हिस्सा फिल हो। इसमें 5 हिस्से हो और 1 हिस्सा फिल हो। इसी तरह से 2/2 यानी पूरा हिस्सा फिल हो। तो ये हो गया। अब हमें कह रखा है हमें सर्कल कंप्लीट करना है, और जितने भी बार हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें आंसर 20 आए। तो पहले का देखते हैं। 16 + 4 हमारा 20 आएगा। एंड 7 + 13 3 भी हमारा 20 आएगा। 50 - 20 भी हमारा 40 - 20 भी हमारा 20 आएगा। इसी तरह से 33 - 13 हमारा 20 आएगा। 19 + 1 20 आएगा। 20 + 0 भी 20 आएगा। 29 - 9 भी 20 आएगा। एंड 25 - 5 भी 20 आएगा। तो यहाँ पे हमारी मैथ्स की वर्कशीट ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको ज़रूर बताएं, और वर्कशीट को कंप्लीट कर लें। तो हम नेक्स्ट वर्कशीट में मिलेंगे।